गाय के मगज़ का सालन किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी स्मेल कैसे ख़त्म होती है और इसमें जायका कहाँ से आता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली डिश है और लोग स्पेशल बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखें यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक सी रेड कलर की कैपिलरीज है, इनको मैंने ख़त्म करना है, रिमूव करना है। एक पैन में मैंने लिया है पानी, उसे मैं गर्म करूँगी और इसमें मगज़ को शामिल कर दूँगी। मैंने बॉयल नहीं करना, सिर्फ पानी में मगज़ शामिल करने के फ़ौरन बाद मैं इसे निकाल लूँगी और इस तरीके से इसका पानी स्ट्रेन की मदद से खुश्क करने के बाद मैं इसे, जो इस पर बिल्कुल बारीक सी रेड कलर की झिल्ली है वो उतारेंगे हम। थोड़ी टाइम लगता है लेकिन उतर जाती है, देखिए इस तरीके से। और ये सारी मैं उतारने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से सारा साफ़ हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होगी। और हाँ, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। ये देखें अब ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, देखिए इसी तरीके से मैं सारा साफ़ कर लूँगी, सारा मगज़, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें एक पकाने के दरमियान में यहाँ पे वाइट कलर की एक झाग सी आ जाती है, उस झाग को ख़त्म करना है मैंने और इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैंने किया है चिकन को, इसको मगज़ को फ्राई। 1 चम्मच मैं तेल लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी मगज़। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई करना है। इसका टेस्ट बिल्कुल आमलेट की तरह से होगा और बच्चों को पसंद आएगा। ये देखें बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देखें इसकी साइड्स पे थोड़ी सी झाग होनी शुरू हो गई है, इसकी यहाँ पे आके इसकी झाग भी ख़त्म हो जाएगी और जो इसमें स्मेल सी होती है, एक मखसूस सी स्मेल होती है, वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें फ्राई करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में और अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मसाले की तैयारी करेंगे। इसकी ग्रेवी ज़्यादा बनती है तो इसमें टमाटर प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ये देखें इस तरीके से मैं सारा मगज़ डिश आउट कर लूँगी और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक चॉप करना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लेने हैं प्याज मैं ले रही हूँ 4 से 5 अदद और इनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी, देखिए इस तरीके से। और इसके साथ ही है मेरे पास हरी मिर्च 3 अदद, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन के जोए। पैन में मैंने शामिल किया है 1 चम्मच तेल और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज। इसको मैं फ्राई होने दूंगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। और अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन कवर कर दूंगी ताकि टमाटर प्याज अच्छे तरीके से गल जाए और मसाला मिक्स हो जाए। इसके बाद हम मिलते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से पानी भी खुश्क हो गया है। यहाँ पे मैंने शामिल की है अजवाइन 2 चुटकी, इसके साथ ही रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हल्दी पाउडर 1 चुटकी। और यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है ½ टीस्पून। और अब मैं शामिल करूँगी, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून। मुझे नमक कुछ कम लगा था, फिर इसलिए मैंने दोबारा से नमक शामिल किया है ½ टीस्पून। और अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब तेल सेपरेट हो जाएगा फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी मगज़। और मगज़ की
जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही ये मज़े का बनता है। इसके जो क्रिस्टल हैं, इसके जो पीसेस हैं, इन सब को मैंने मसाले के साथ यकजान करना है ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे मैंने इसकी करनी है भुनाई। और भुनाई के बाद आप देखिए माशाल्लाह। और इसका है एक सीक्रेट जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, उसकी वजह से इसका टेस्ट और मज़े का बनेगा। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ यहाँ पे कुछ चीज़। ये देखिए 2 अदद अंडे, और इसकी भी मैं करूँगी भुनाई और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। कुछ देर के बाद देखिए माशाल्लाह खुशबुएं उड़ रही हैं इसमें से। यहाँ पे मैंने धनिया शामिल किया है और उसके बाद डिश आउट करेंगे और नान के साथ, रोटी के साथ मज़ा करेंगे। और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।